हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 16th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग विक्रम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है रिसर्च मेथोलॉजी पर, जिसमें आज का हमारा 16th लेक्चर होगा, जिसमें हमने हाइपोथेसिस के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिसर्च पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि आपका 18 जुलाई 2024 के दिन अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए हम आपको रिविजन पैकेज, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं हमारी बैचेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। Question: a dash predicts a change, relationship or difference between two variables but does not specify the direction of the relationship. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो हमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताती है, बट वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये नहीं बताती है। ओके, सो हियर हम पहले ऑप्शन सी देखते हैं, नल हाइपोथेसिस। सो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल का मीनिंग ही होता है नो। मीन्स नल हाइपोथेसिस हमें बताती है देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमें ये क्वेश्चन में ऐसा वेरिएबल बताना है जिसके बीच में रिलेशन होता है। सो नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी देखा था। ओके, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताती है कि देयर इज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज directional hypothesis and the second is non-directional hypothesis. So directional hypothesis क्या होता है? So directional hypothesis को हम H1 से डिनोट करेंगे, बिकॉज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी हम H1 से डिनोट करते हैं। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन वाटर इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ। ओके, मीन्स डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये दोनों भी बताती है। ओके, जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, इंक्रीजेस इन वाटर। इंक्रीज इन वाटर मीन्स आप अगर ज्यादा पानी दोगे प्लांट को तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ओके, मतलब ये डायरेक्शन बता रही है कि आपको वाटर ज्यादा देना है प्लांट को, तो आपका प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी।
सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बताती है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड ऑल्सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये भी बताती है कि वो वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जैसे नेम में ही है, जो ऐसी हाइपोथेसिस होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जहां पर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन तो बताती है, बट वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये नहीं बताती है. जैसे अगेन हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टाइप है, दैट्स व्हाई इसको भी हम H1 से डिनोट करेंगे. ओके, सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगेन नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जांपल कैसा हो सकता है? देयर इज रिलेशन बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ. मीन्स यहाँ पर जो दो वेरिएबल है, फर्स्ट इज वाटर एंड द सेकेंड इज प्लांट ग्रोथ, मतलब वाटर एंड प्लांट ग्रोथ ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है. बट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये नहीं बता रही है कि अगर आप वाटर को, प्लांट को क्या आप ज्यादा पानी दे रहे हो तो प्लांट की ग्रोथ क्या ज्यादा हो रही है, अगर आप प्लांट को कम वाटर दोगे क्या प्लांट की ग्रोथ कम होगी. सो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमको वेरिएबल्स के बीच में जो भी डायरेक्शन है, कैसे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ये नहीं बताती है, बस ये बताती है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. सो यस, this is the definition of non-directional hypothesis. So here option B is the right answer, non-directional hypothesis. Next, which of the following is a non-directional hypothesis? So friends, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में कुछ एग्जांपल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की एग्जांपल हमें गिवन है. So here first option is women are better at concentrating than men. सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि विमेन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होता है, बेटर होता है देन मेन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन गिवन है. ओके, और इन दो वेरिएबल्स के बीच का डायरेक्शन भी गिवन है, मतलब ये एक वेरिएबल ज्यादा है. ओके, हमें दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताया गया है, ये एक वेरिएबल ज्यादा है, मींस वीमेन कंसंट्रेशन ज्यादा है, बेटर है. सो यस, जब भी कोई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और एज वेल एज डायरेक्शन बताता है, कैसे चेंज हो रहा है, कौन बेटर है, कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, so that comes under directional hypothesis. Okay, so this is the example of directional hypothesis, not non-directional hypothesis. So here option A क्या हो जाएगा, incorrect. Then option B, women spend more time doing cooking than men. So ये भी example option A की तरह ही है कि women यहाँ पर women cooking time greater है than men cooking time. सो अगेन यहाँ पर रिलेशन बता रहा है बिटवीन द टू वेरिएबल्स और बता रहा है हमें जैसे वीमेन कुकिंग टाइम क्या है, ग्रेटर है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है. ओके, डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर भी. सो जब भी कोई एग्जाम्पल में हमें डायरेक्शन और एज वेल एज रिलेशन भी गिवन है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज हमें क्वेश्चन में नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है. देन हियर ऑप्शन सी, देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन who participate in sports. So again students, इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि women participation in sports is not equal to men participation in sports, because यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है विमेन पार्टिसिपेशन और मेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. एग्जैक्ट कितने नंबर्स है मेन और कितने वीमेन से ये नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है विमेन पार्टिसिपेशन का और मेन पार्टिसिपेशन का. दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो इस एग्जाम्पल में हमें डायरेक्शन नहीं बताया गया, हमें बस रिलेशन बताया गया. so, जब भी वेरिएबल्स के बीच में सिर्फ रिलेशन गिवन हो ना कि डायरेक्शन, दैट्स व्हाई it is known as non-directional hypothesis. So here option C is an example of non-directional hypothesis. Okay, next question.
A dash is a prediction made by researcher regarding a positive or negative change, relationship or difference between two variables. So students, इस क्वेश्चन में हमें ऐसी हाइपोथेसिस फाइंड करनी है जहां पर रिसर्चर टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और एज वेल एज वो ये भी देखते हैं कि वेरिएबल्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो हम ऑप्शन देखते हैं. पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, जहां पर रिसर्चर मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. ओके, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 वेरिएबल्स, ओनली 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी क्या है, नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होती है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन. नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई भी रिलेशन नहीं होता है बिटवीन द वेरिएबल्स. जब नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि कोई रिलेशन नहीं है, जब ऐसी हाइपोथेसिस जो कोई रिलेशन नहीं है बताती तो उनके बीच में वो ये भी नहीं बताएंगे कि वेरिएबल्स के बीच में कैसे चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल्स कैसे वेरी कर रहे हैं, उन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे, बिकॉज रिलेशन ही नहीं है तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे कोई हाइपोथेसिस. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन ए, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. यस, इट इज द राइट आंसर. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे रिसर्चर ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंक्रीज इन वाटर इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ. ओके, सो यस, यहाँ पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में वाटर और प्लांट ग्रोथ ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है और ये दोनों भी वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव. बिकॉज दोनों भी वेरिएबल्स क्या है, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जब भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, देन ऑल्सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नेगेटिव चेंज भी बताती है. सो नेगेटिव चेंज कैसे बताएगी, अगेन हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे इफ यू डू एक्सरसाइज मोर देन योर वेट विल डिक्रीज मोर. ओके, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे सो आपका वेट ज्यादा कम होगा. ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पर जो एक वेरिएबल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा जो वेरिएबल है, द नेक्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो जब भी वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं सो दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, जहां पर रिसर्चर कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं एज वेल एज ये भी बताते हैं कि वो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं, पॉजिटिवली मूव हो रहे हैं या फिर नेगेटिवली मूव हो रहे हैं. सो यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. So here option A is the right answer. Okay, next question. The higher the number of Facebook friends, the higher the satisfaction in life. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल कौन सी हाइपोथेसिस की एग्जाम्पल होगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस की. ओके, सो एग्जाम्पल क्या गिवन है हमें, द हायर द नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स मीन्स जितने ज्यादा आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे उतनी ज्यादा आपको लाइफ में उतना ज्यादा लाइफ में आप सेटिस्फाइड होगे. ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है, एक फेसबुक फ्रेंड्स एंड सेकेंड इज लाइफ सेटिस्फैक्शन. सो आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. ओके, और ये दोनों भी वेरिएबल्स डायरेक्शन शो कर रहे हैं, कैसे वेरिएबल्स वैरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, वो वेरिएबल्स कैसे डायरेक्शन बता रहे हैं. तो जब भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और वेरिएबल्स चेंज हो रहे होंगे या फिर डायरेक्शन शो कर रहे होंगे, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है और वो वेरिएबल्स कैसे वैरी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं और उन वेरिएबल्स के बीच में कैसे और वेरिएबल्स डायरेक्शन शो करते हैं. ओके, so that is known as directional hypothesis. Then here option B is non-directional hypothesis. Non-directional hypothesis जो ऐसी hypothesis होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताती है और
क्या चेंज हो रहा है बिटवीन दी वेरिएबल्स ये नहीं बताती है. सो यस, रिमेंबर स्टूडेंट्स, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताती है, चेंज क्या हो रहा है बिटवीन दी वेरिएबल्स ये नहीं बताती है. दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस जहां पर ऐसी हाइपोथेसिस है, और नल हाइपोथेसिस कहती है कि there is no relationship between the variables, there is no changes between the variables. That's why here option C is also incorrect. So yes, this is the definition of directional hypothesis. Okay, so next question की तरफ चलते हैं हम. There is a negative relationship between stress and health. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में अगेन हमको एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल कौन सी हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल होंगे. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन दी डिफरेंट हाइपोथेसिस, तो आपको उस हाइपोथेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर एग्जाम्पल इज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ. मीन्स हमको तो ये एग्जाम्पल में पक्का है कि दो वेरिएबल्स गिवन है. फर्स्ट इज stress and the second is health. Okay, but हमें ये भी given है information के negative relationship है. So yes, negative relationships मतलब क्या होगा कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो हो सकता है कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम और यू कैन से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है. अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है. सो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, बिकॉज एक वेरिएबल्स अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है और जो नेक्स्ट वेरिएबल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है. ओके, जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज नोन एज नेगेटिव रिलेशनशिप. ओके, सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा था? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशन बताती है और डायरेक्शन भी बताती है कि दोनों वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं. ओके, सो यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशन और डायरेक्शन और दो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये भी बताते हैं. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्यों नहीं होगी ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जांपल? बिकॉज ये डायरेक्शन शो कर रही है. नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ रिलेशन शो करती है, डायरेक्शन शो नहीं करती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है? जहां पर रिसर्चर मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करता है, ना कि कोई 2 वेरिएबल. बिकॉज ये एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड सेकंड इज हेल्थ. 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं है. दैट्स व्हाई हियर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का ये एग्जांपल नहीं होगा. So here correct option is option A, directional hypothesis. Okay, moving on to the next question. A directional hypothesis can state a dash relation between the variables. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन सा कोरिलेशन शो बताती है और फिर शो करती है बिटवीन द वेरिएबल्स. सो हियर ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है? हम पिछले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था अगर आपके फेसबुक फ्रेंड्स ज्यादा है तो आपकी लाइफ में आप लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए आपकी लाइफ से. ओके, सो हियर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, एक फेसबुक फ्रेंड्स एंड द सेकंड इज लाइफ सेटिस्फैक्शन. तो आप देख रहे हो जितने ज्यादा आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे उतने ज्यादा आप आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे. यानी यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जब भी वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें पॉजिटिव कोरिलेशन शो करती है बिटवीन द वेरिएबल्स. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, नेगेटिव. सो यस, नेगेटिव कोरिलेशन भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चन में, अगेन हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा इजीली. ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है. ओके,
आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, ओके, उतने ज्यादा आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। सो आप यहाँ पर देख रहे हो अगेन यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड सेकेंड इज हेल्थ, ओके। सो आप देख रहे हो ये दोनों भी वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब भी कोई वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है सो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सो यस, directional hypothesis can state positive as well as negative correlation between the variables. So here option B is also correct. Then here option C. So option C is 0. So remember students, directional hypothesis zero correlation नहीं बताती है. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option D, both A and B. Next. There is no difference between Dutch and English people height. Is this a statement of? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये स्टेटमेंट किस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होगी। सो स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डच एंड इंग्लिश पीपल हाइट, ओके। दैट मीन्स डच पीपल की हाइट एंड इंग्लिश पीपल की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स यहाँ पर डच पीपल की हाइट और इंग्लिश पीपल की हाइट ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जब भी और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में नो और नॉट जैसे वर्ड यूज करे जाते हैं दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद नल हाइपोथेसिस। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज डच पीपल हाइट एंड सेकेंड इज इंग्लिश पीपल हाइट। तो ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई this is the statement about null hypothesis, whereas alternative और directional hypothesis में हम variables के बीच में कुछ ना कुछ relation होता है और null hypothesis में variables के बीच में कोई relation नहीं होता है। That's why here correct option is option C, null hypothesis. Okay, next. Increase in smoking increases lung problems. Is this a statement of? So students, again इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये स्टेटमेंट किस हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होगा। सो हियर व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या गिवन है हमको? इंक्रीज इन स्मोकिंग इंक्रीजेस लंग प्रॉब्लम्स, ओके। मीन्स आप जितने ज्यादा स्मोकिंग करोगे उतने ज्यादा आपको लंग प्रॉब्लम होगी, ओके। तो हियर अगेन जैसे आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है हियर, स्मोकिंग एंड द सेकेंड वन इज लंग प्रॉब्लम, और दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बता रहा है एज वेल एज और क्या बता रहा है? डायरेक्शन भी बता रहा है, ओके। मीन्स जब भी ऐसा स्टेटमेंट और ऐसी हाइपोथेसिस जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए और एज वेल एज डायरेक्शन भी बताए उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देन हियर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टाइप होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देन व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस? अगेन सिंपल हाइपोथेसिस कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताती है। सो अगेन इस क्वेश्चन में भी इस स्टेटमेंट में भी हमारे पास दो ही वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज स्मोकिंग एंड द सेकंड वन इज लंग प्रॉब्लम। That's why here option C is also correct. So here correct option is option D, all the above. Okay. Next, which of the following shows a directional hypothesis? So friends, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस गिवन है और इस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ओके। सो हियर जैसे कि हमने देखा था डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को भी हम H1 से ही डिनोट करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज H यहाँ पर H0 और यू कैन से H0 ये हम नल हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी, H1 इज एज इज नॉट इक्वल टू 15। सो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है एज एंड 15, ओके। सो यहाँ पर आपको गिवन है एज इज नॉट इक्वल टू 15 मीन्स एज 15 नहीं होगी बट कुछ ना कुछ एज होगी, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं गिवन है। सो दैट्स व्हाई हियर दिस इज रिलेटेड विद नॉन डायरेक्शनल hypothesis, okay।
यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट वो वेरिएबल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं वेरिएबल, ये नहीं शो करती. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए, एज इज ग्रेटर देन 15. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. जहां पर आप देख रहे हो एज ये ग्रेटर है देन 15 मीन्स एज ज्यादा है. ओके, एज यहाँ पर एज वेरिएबल एज क्या है, ज्यादा है, मीन्स कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रही है ये वेरिएबल्स के बीच में. सो यस स्टूडेंट, जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और डायरेक्शन हो उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. ओके, moving on to the next question. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को और क्या कहते हैं. सो यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं. सो व्हाई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज नोन एज वन टेल्ड हाइपोथेसिस? बिकॉज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये शो करता है कि कोई वेरिएबल जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. That's why directional hypothesis is known as one-tailed hypothesis. Then here option B is two-tailed hypothesis. So remember students, two-tailed hypothesis is also known as non-directional hypothesis. Non-directional hypothesis को हम two-tailed hypothesis कहते हैं because non-directional hypothesis दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. That's why नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को हम टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस. अगेन नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट बिकॉज नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वन टेल्ड हाइपोथेसिस. सो स्टूडेंट्स, वन टेल्ड हाइपोथेसिस एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पार्ट्स है. सो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में वन टेल हाइपोथेसिस एंड टू टेल हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.